रोजा दौरे पर पहुंचे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी भारत पहुंचे हैं और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया है। कल आला हुक्काम के साथ उनकी अहम मीटिंग होना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी अहम मीटिंग होना है। साथ ही साथ सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से भी कतर के अमीर मुलाकात करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें बेहद ख़ास जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। कल आला हुक्काम के साथ कतर के अमीर की अहम मीटिंग होना है। पीएम मोदी के साथ भी उनकी अहम मीटिंग होना है। साथ ही साथ सदर जमहूरिया हिंद के साथ भी कतर के अमीर मुलाकात करने वाले हैं। तो बेहद अहम ये तस्वीरें, बेहद अहम ये खबर। सदर जमहूरिया से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। साथ ही साथ ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान करती हुई कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी अब से कुछ देर पहले भारत पहुंचे और खुद पीएम ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे पर हैं कतर के अमीर। 17 और 18 का उनका ये दौरा है। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों यानी कतर और भारत के दोनों के ताल्लुकात को एक नई रफ्तार यहाँ पर मिलेगी। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी अब से कुछ देर पहले भारत पहुंचे हैं और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया है। तो बेहद अहम ये खबर, बेहद अहम ये तस्वीरें। बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है कि कतर के साथ हिंदुस्तान की जो कुर्बत है, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कितने गहरे हैं। और चलिए इस अहम मुलाकात पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मेजर जनरल राजन कोचर जी, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। राजन जी, बेहद खास तस्वीरें अब से कुछ देर पहले आई हैं, कहीं ना कहीं कतर और भारत के ताल्लुकात को बयान करती हुई। क्या कुछ कहेंगे सर, फर्स्ट रिएक्शन? देखिए है ना जी, बहुत जरूरी है कि भारत और कतर के बीच में रिश्ते और गहरे हों। खास तौर पे अभी जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, बिल्कुल उसकी वजह से, क्योंकि कतार एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में। और हमने देखा है कि हमास का जो भी सीज फायर का जो प्रपोजल होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। तो भारत के साथ रिश्ते बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और अगर आपको याद होगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी दिसंबर 2024 में कतार को गए थे। तो ये एक बेसिस है। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर के इसको डिस्कशन की और अमीर के डिस्कशन के ऊपर। तो खास तौर पे जो भारत को एरियाज हैं जो इन पे एम्फेसिस होगा वो होगा एनर्जी, ट्रेड और डिफेंस। ये 3 सेक्टर है जो चर्चा में आएंगे। और खास तौर पे अगर मैं डिफेंस के क्षेत्र से अगर शुरू करूं तो कतर को वो इंटरेस्टेड होंगे कि भारत से जो मिसाइल्स जो आपकी ब्रह्मोस है, जो सी वर्जन मिसाइल्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कतर जो है ना इसको सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो चाहेगा कि वो अपने नेवल फोर्सेस को ज्यादा मजबूत करे। तो एक ब्रह्मोस मिसाइल का इसको डील इसको होने की एक आशंका है। और दूसरा है कि जो हमारी जो LNG की इसको रिक्वायरमेंट है, हमारी पूरे इंडिया की 40% रिक्वायरमेंट कतर से आती है। और आपको याद होगा पिछले साल हमने उनसे एक डील साइन करी है एनर्जी के ऊपर, जो अगले 20 साल की हमारी जितनी भी LNG की रिक्वायरमेंट है वो कतर हमको
सप्लाई करेगा। बिल्कुल राजन कोचर जी, ये तो रहे वो तमाम बातचीत के मरहले जिन पर कल भी हमारी नजर बनी रहेगी और कल भी हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी की जो तस्वीरें खास तौर पर आ रही हैं, जिस तरह से अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी जब भारत पहुंचे तो खुद प्रधानमंत्री ने उनका बेहद पुरजोशी के साथ स्वागत किया है। बेहद अहम ये, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वहां पर कतर सबसे अहम सालिसी का किरदार अदा करता रहा है और भारत भी हमेशा से शांति के लिए बातचीत की बात करता रहा है। इन मायनों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहद अहम समझे जा रहे हैं। कल की मुलाकात बेहद अहम। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुलाकात होने वाली है और आप देखिए कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने आते हैं। इसका मतलब है कि जो वो अहमियत अपना देना चाहते हैं अमीर की इसको विजिट को, वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। और भारत के लिए कतर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, जिसको हम अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं। अब जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आती है एक देश के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, ये दो चीजें हैं जिनको हम एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि बिल्कुल राजन कोचर जी, और कल तक क्या कुछ नए इसमें एमओयू साइन होते हैं, किस तरह की ये मुलाकात रहती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम यहाँ पर बातचीत के लिए।